आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश की कॉपी लिखने की जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। देख सकते हैं यह स्टूडेंट मेरे ही बताए तरीके से इंग्लिश की कॉपी लिखा है और देख सकते हैं कि इसका 70 में 68 नंबर आया है। देख सकते हैं इस पेपर का इसने सोल्यूशन किया है। 2023 का इंग्लिश का क्लास 10th का ये पेपर है, इसका पूरा सोल्यूशन किया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके कैसे कैसे इन्होंने कॉपी लिखा जो इसके 70 में 68 नंबर है। इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, कैसे एकदम से जितने भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कैसे इन्होंने लिखा है जिस कारण इनके इतने अच्छे मार्क्स आए। तो बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये जो आपका पेपर है 2023 का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर 817 DI कोड का पेपर है यूपी बोर्ड का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पार्ट ए आता है। पार्ट ए में 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो ये MCQ को तो आप जानते ही है कि जो सही होगा उसको आपको OMR शीट पर भरना होता है। तो यहाँ पर 20 MCQ पूछे जाते हैं। तो 20 को तो आप जानते ही है कि कैसे OMR शीट पर भरना है। इस पर नहीं आता है आपको OMR शीट पर भरना तो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कहेंगे तो, ठीक है ना। यहाँ से इसने सॉल्यूशन किया है पार्ट बी रीडिंग से। तो देखिए इसने कैसे लिखा है। सबसे पहले इसका स्टाइल देखिए। सबसे पहले यहाँ पर इसने हेडिंग बनाया है पार्ट बी रीडिंग, और यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है ना पार्ट बी रीडिंग, सेम उसी तरीके से इन्होंने पार्ट बी रीडिंग लिखा। उसके बाद पहला प्रश्न कर रहा है तो यहाँ पर इन्होंने लिखा आंसर नंबर, क्या लिखा, आंसर नंबर 1, और आंसर नंबर को केवल अंडरलाइन किया और 1 को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको लिखना है। तो इसमें आपको दिया क्या गया है, पैसेज दिया है जिसका मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। तो देखिए इसका पैसेज यहाँ पर दिया है कि पहला नंबर ए वाला कि व्हाई डू समटाइम्स इनवे रिच पीपल, 2 नंबर का है। तो देखिए इसने कैसे लिखा, तरीका केवल समझिए, क्वेश्चन आंसर तो अलग अलग आ सकते हैं, तरीका जो रहेगा वही स्टाइल समझिएगा। यहाँ पर इन्होंने इस साइड ए लिखा है, ये वाला कर रहे हैं तो ये साइड लिखा वी इनवे रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर ऑल लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल द ईयर अराउंड। कितने अच्छे से सुस्पष्ट लिखा है। भले ही आंसर सही लिखे या गलत लिखे वो तो बात की बात है, लेकिन स्पष्ट दिखना चाहिए, एकदम से साफ सुथरा दिखनी चाहिए, हैंडराइटिंग तगड़ी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग नहीं सुधरी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। 100% इसकी हैंडराइटिंग जो भी आपकी है सुधर जाएगी। यहाँ पर 2 नंबर इसके मिल गए। यहाँ पर बी नंबर में पूछा गया कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क्स गिव्स अस। यहाँ पर देखिए स्टाइल देखिए लिखने का। यहाँ पर बी नंबर लिखा, उसके बाद लिखा कि द फर्स्ट थिंग दैट वर्क डज फॉर अस इज टू गिव्स अस हैप्पीनेस। ये होता क्या है कि इसी पैसेज में से खोज कर इसको लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक भी कहीं पर किए होंगे तो वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर सी नंबर में पूछा गया था, देखिए क्या पूछा गया था कि हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, तो इट इज द मैन हु वर्क्स नॉट अर्लियर दैट एज अ रूल डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो जाएगा 2 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मैन हु वर्क्स गिव ओनली 1 वर्ड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने जल्दीबाजी में इन्होंने गड़बड़ी कर दिया और डी नंबर का आंसर लिखा ही नहीं। भाई साहब डी नंबर का आंसर यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। ये गड़बड़ी आपको नहीं करना है। इसका वैसे आंसर होगा लेजी, यानी कि जो मैन कार्य करता है उसका अपोजिट क्या होता है, जो आलसी होता है, लेजी होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है, जल्दबाजी में यही होता है। यही चीज आप पहले एग्जाम के पहले समझ गए तो एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही खत्म हुआ इसके से लेकर यहाँ पर दो बार यहाँ पर खींच दिया ताकि लगे कि हाँ यहाँ से समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके का आपको यूज करना है। यहाँ पर राइटिंग अगला आता है तो इन्होंने आंसर नंबर 2 यहाँ पर लिखा और ब्रैकेट में डाला राइटिंग। कितना अच्छा तरीका है, जबरदस्त। और राइटिंग इन्होंने लिखा देखिए फ्रेंड के पास इनवाइट करने के लिए टू अटेंड हर अर्लियर सिस्टर मैरिज। तो सेम इसी पैटर्न पर आपको जो है राइटिंग जो लेटर होता है सेम इसी पैटर्न पर लिखना है। देखिए किस तरीके से इन्होंने अच्छे से एकदम यहाँ पर 128 मोती नगर फिर इलाहाबाद कॉमा लगाकर 60 लगाए, यानी कि पिन कोड को 60 से दर्शा दिया है। अच्छे से देखिए डेट वगैरह सारी चीजें कोटेशन वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से इन्होंने लिखा है। माय डियर रोहित, यहाँ पर आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माय एल्डर सिस्टर सोनी इज फिक्स्ड फॉर 25th May, so you are cordially invited to the wedding. My mother wishes that your sister should also attend the marriage. You will receive the formal invitation card soon. अच्छे से इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया। उसके बाद विथ लव एंड बेस्ट विशेष योर अफेक्शनेट कृष्णा कुमार, ठीक है ना। अच्छे से लिखा है, 4 नंबर मिल गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर राइटिंग का इन्होंने एक लिख दिया, अथवा करके भी एक दिया गया था, तो दोनों में से कोई एक करना था। राइट अ रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, यहाँ पर आपको बताना है कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन के लिए। तो इन्होंने देखिए किसके लिए लिखा है, यहाँ पर आंसर नंबर 3 रिपोर्टिंग, यहाँ पर रिपोर्टिंग राइटिंग। देखिए इन्होंने साइंस एग्जीबिशन पर कितना अच्छे तरीके से लिख दिया। सेम आपको केवल हेडिंग अच्छे से बना देना है, बाकी बात की आप क्या लिखते हैं एग्जामिनर वो चीजें नहीं देखते हैं। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इन्होंने साइंस एग्जीबिशन पर हेडिंग कितने अच्छे से ओवरऑल इंप्रेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अच्छे
अच्छे से सारी चीज़ें हेडिंग बनाकर लिख दिया है, इससे आपके इनके 6 नंबर मिल गए। 6 नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर अच्छे से मिल गए। उसके बाद ये अथवा करके भी एक दिया था, मोबाइल यूजेज पर आपको लिखना है, मिस यूज ऑफ मोबाइल पर, तो इसको भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस साइड आएंगे तो इनका ग्रामर स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने ऊपर टॉप में हेडिंग बनाया ग्रामर, उसके बाद चौथा का ए नंबर कर रहे हैं तो आंसर नंबर 4 का ए कर रहे हैं। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, तो इन्होंने लिखा यहाँ पर चौथा का ए, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, यहाँ पर 2 नंबर मिल गए। ग्रामर में एक भी नंबर नहीं कटते हैं। बी नंबर कर रहे हैं तो चौथा का बी यहाँ पर हेडिंग बनाया, आई एम राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस में बदलना है, लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, सही है तो 2 नंबर मिल गए। यहाँ पर अगला करें पंचुएट द फॉलोइंग, ही सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, तो इसको पंचुएट करना है, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हैव यू एवर बीन टू गोवा, कैपिटल लेटर और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें पंचुएट करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर नंबर 4 का डी क्या कर रहा था, ट्रांसलेट करने को, तो देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट कर, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पर कृषि के लिए वर्षा बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो रेनी सीजन इज द बेटर देन ऑल सीजन एंड एनर्जी ग्रीनी इज विजिबल ऑल अराउंड, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, रेन एंड फॉरेस्ट यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दिया है, डिपेंड्स ईच अदर, यहाँ पर 4 नंबर इसके मिल गए इनके, तो बहुत अच्छे से लिखा। यहाँ पर ट्रांसलेशन भी तो 4 नंबर इसके भी मिल गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला आता है, क्या आता है देखिए, यहाँ पर लिटरेचर से आता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे इन्होंने हेडिंग बनाया है, यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा लिटरेचर लिखा ना, लिटरेचर सबसे पहले टॉप में हेडिंग बनाया। उसके बाद आंसर नंबर 5वां का, यहाँ पर 5वां का ए का अथवा वाला कर रहे हैं, ए का और नंबर कर रहे हैं, तो ए का और यहाँ पर लिख दिया बड़े वाले ब्रैकेट में। 3 नंबर का था, यहाँ पर 2 दिया था, दोनों में से यहाँ पर अथवा वाला किया है इन्होंने। यहाँ पर अथवा वाला किया कि Coorg is famous for its coffee estates, evergreen rainforest and spices. The 30% area of Coorg is covered with evergreen rainforest. The people of Coorg are independent and brave. 3 नंबर इनको मिल गया। इसके बाद बी नंबर में पूछा गया था, हूँ लेंचो रिमार्क द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, अथवा करके भी दिया गया था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला, यहाँ पर ये भी 3 नंबर का था। तो इन्होंने बी वाला ही किया, अथवा वाला नहीं किया है, बी वाला किया है, तो इन्होंने लिखा 5 का बी। यहाँ पर लेंचो रिमार्क द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड दैट ही थॉट द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी एंड कॉल्ड हिम द बंच ऑफ क्रूक्स, यहाँ पर अच्छे से इसको लिखा है। तो क्वेश्चन आंसर सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, देख लीजिए यहाँ पर 6वां का ए नंबर में इन्होंने किया है, 1 करना था, तो 6वां का ए वाला किया है। तो अच्छे से क्वेश्चन आंसर तो आप जान ही गए कि कैसे लिखना है। क्वेश्चन आंसर में केवल आपको समरी तैयार कर लेना है और उसी से रिलेटेड लिख देना है, कोई याद नहीं करना है, समरी से रिलेटेड लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला 7 नंबर में करा था, एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, अथवा करके दिया गया था कि राइट 4 लाइन्स ऑफ पोएम प्रिस्क्रिप्टेड इन योर सिलेबस। तो मैं बताऊंगा कि आपको पोएम ही लिखना है, पोएम पर एक भी मार्क्स नहीं कटते हैं और 3 मार्क्स आपका मिल जाता है। तो देखिए 7 नंबर का और नंबर यानी कि पोएम वाला इन्होंने किया है। तो देखिए क्या लिखा है, पोएम कैसे लिखना है यहाँ से आप समझ लीजिए। 4 नंबर 3 नंबर का 3 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री, यही वाला पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला पोएम द वे ए क्रो वाला लिखा है इन्होंने, तो अच्छे से लिख दिया। उसके बाद ये चीज जरूरी है, ये चीज आपको जरूरी है, पोएट का नेम यहाँ पर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट लिख दिया, इस पर इनके 3 के 3 मार्क्स अच्छे से मिल गए। ये नहीं लिखते तो आपका 2 ही मार्क्स मिलता, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 8 नंबर का देखिए, राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यहाँ पर बी नंबर इन्होंने किया है, मंडा वाला 3 का, यहाँ 3 नंबर का है। किस नंबर का, 8वां नंबर का बी नंबर, तो यहाँ पर 8वां का यहाँ पर बी नंबर लगा दिया। और सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ वीडियो में, तो जाकर देख लीजिएगा। इन्होंने अमंडा का सेंट्रल आइडिया लिख दिया। उसके बाद नीचे लिखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि राइटर ऑफ दिस पोएम रॉबिन क्लेन, यहाँ पर राइटर का नाम डालना जरूरी है, इससे इनके 3 नंबर मिल गए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 9वां का ए इन्होंने किया, तो देखिए यहाँ पर 9वां का ए नंबर क्या है, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 से 40 वर्ड, यहाँ पर 3 नंबर का है। राइट द ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर गॉट ट्रिकी एंड व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोली विलेज, यहाँ पर इन्होंने 9वां का ए नंबर किया है। तो आंसर में करना क्या है कि केवल आपको ओवरव्यू दे देना है, रिलेटेड दे देना है, जो भी आंसर आपको याद हो या फिर समरी याद की हो तो उससे रिलेटेड दे देना है। सेम उसी प्रकार इन्होंने 10 नंबर का यहाँ पर ए वाला किया है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन था, 60 वर्ड में लिखना है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अच्छे तरीके से लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर की जगह 3 नंबर मिला, क्योंकि इन्होंने 60 वर्ड अभी कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा और लिखते तो इनको 4 में 4 मार्क्स फुल मिलते, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है, जितना वर्ड में कहे उतना से थोड़ा अधिक लिखना है, लेकिन कम नहीं लिखना है। इन्होंने कम लिखा इसलिए इनके 3 नंबर मिले। तो देखिए इनको काफी अच्छे तरीके से इसी तरीके से जोड़ जाड़ कर यहाँ पर 68 नंबर मिल गए। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने कॉपी लिखा है और इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। देखिए ये जो पेपर था 2023 का, इसका पूरा सोल्यूशन इन्होंने किया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।